अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी महफिलात बुजुर्गाने दीन की बरकत से आज का ये सिलसिला हमारे इस मुबारक दीन की इलादात और टॉप दर्जे पर है। क्योंकि हमारी और आखिरत की इस्लाम की और इलाहियत और इलामात इदादात की अफराद पर अर्ज होता है कि आज की ये हमारी जो महफिलात है ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महफिलात है। इस महफिलात में और आखिरतों का कोई इलादात नहीं है बल्कि इलादियत और इकादियत है। कुछ लोग बंदे बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। ये जमीन हमारी नहीं, ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह पाक ने जमीन को बनाया। कैसे बनाया? अल्लाह पाक ने अपनी जमीन को बनाया कि ये जो आज हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो जमीन अल्लाह की है, न इंसान की है, न फरिश्तों की है, न हुजूर की है। ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह पाक ने अपनी इतनी बड़ी रहमत हमारे हाथ में दे दी, अपनी जमीन दे दी, तो इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है? अल्लाह पाक ने अपनी जमीन जब दे दी तो इससे बड़ी कौन सी रहमत हो सकती है कि अल्लाह पाक ने अपनी इतनी बड़ी कायनात की जमीन दे दी है। इससे बड़ा कोई आलमा नहीं है, ना कोई दर्श नहीं है। ये वो अनमात है जो ना देखे हैं। जमीन कैसे बनी? कुछ सवालात आए हैं कि जमीन कैसे बनी। जमीन बनी है कि पहले उसमें तो जमीन के सबसे लास्ट नीचे पे क्या होता है? तो लास्ट नीचे पे होता है पानी। अल्लाह पाक ने पानी पे जमीन खड़ी कर दी, पानी पे जमीन खड़ी कर दी। आज हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो पानी से खड़ी हुई है। पानी का टॉप दर्जा आपने देखा है कितना पड़ा है? अभी 2-3 पहले दिन हमारे बादशाह टाप में सलाम आया था। बहुत सारे बंदे दुनिया से चले गए, होने के मकसद पर गए। तो ये जमीन खड़ी है, ये पानी पर खड़ी है, पानी के ऊपर पहाड़ है। अल्लाह पाक ने अपना पहाड़ को अलग करके जमीन के अंदर डाल दिया। बाकी कुछ पहाड़ है जो अभी भी मक्के में खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, और जो अल्लाह पाक ने अपने पानी पे खड़े कर दिए उसमें नकीली जगह नहीं रखी कि जमीन इधर उड़े हिले ना। तो एक छोटे छोटे पहाड़ों को बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में डाल दिए, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में डाल दिए। जब भी तो आज हमें हाथों से फावड़ा मारते फावड़ा टूट जाता है। इतनी मजबूत जमीन होती है, पहाड़ों की बनी हुई है। हमें किड़ेल लानी पड़ती है खोदने के लिए, ये थोड़ी ना फावड़ा मारे निकल जाए। हमें किड़ेल लानी पड़ती है। ये सवालात नहीं है कि जमीन कैसे बनती है। ये बहुत सारे बंदे सवालात करते हैं तो उनका जवाब यही है कि जमीन पहाड़ के ऊपर खड़ी है।
तकलीफ वाले चले जाते हैं। भाई जो महंगाई वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनको अल्लाह पाक अपने हाथों से नहीं देता, क्योंकि वो गाड़ियों में खर्च करते हैं, उम्रे के लिए बिल्कुल हटा ही देते, करते ही नहीं। उम्रे के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। अमीर बंदा उम्रे पे जाने की तौफीक भी नहीं होगी उसको, उम्रे पे जाएगा भी नहीं। अमीर बंदा जो है ना, अल्लाह के लिए जो है ना 1 रुपया तो नहीं डालता ना, वो सबसे गरीब इंसान है, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। जो अमीर, जो गरीब है, वो अल्लाह पे खूब पैसे खर्च करता, जो कमाता मजदूरी करके वो सब अल्लाह पे खर्च कर देता। कहो क्यों? कि वो अल्लाह वाला है। जो अल्लाह के लिए पैसे डालता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा अव्वल टॉप में अमीर बंदा है। जो अल्लाह के लिए होता है, वो टॉप से भी ऊपर बंदा है। अल्लाह पाक ने अपनी जात दुनिया में बहुत कुछ, लेकिन कभी तो खिलाया नहीं, कभी विलायत नहीं करी। देखा होगा पाकिस्तान टूर में इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ। पाकिस्तान टूर में कम से कम 100 या 150 बंदे दुनिया छोड़ के चले गए। पत्थरों का सैलाब आया, टूर में पत्थरों का सैलाब आए। वो पहाड़ों के पीछे से ऐसा पानी निकला, जो पत्थर क्रेन के साथ उठाते वो पानी के जज्बों से चलने, वो पानी के जज्बों से चलने, वो इस्लाहियत के पानी के जज्बों से चलने, वो किसी दावे के जज्बे से नहीं चलने, वो इलाहात और मकानियत और इलाहियत की दिलावतों पर चलने। और इंशाअल्लाह चलते भी रहेंगे, चलाने वाला भी अल्लाह है, दिखाने वाला भी अल्लाह है, मुआशरा करने वाला भी अल्लाह है। हर एक चीज, हर एक नेमत करने वाला अल्लाह है। हमारे यहाँ पे इतनी ताकत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि हम अल्लाह के सामने नहीं कर सकते। हमें जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह बचाता है, बचाने वाला भी है। हम सबको अल्लाह पाक जहन्नम के अज़ाब से बचाए। जन्नत में आप जाएंगे, आपको जो हमारे मुल्कों में फल होते हैं, उससे भी साफ सुथरे और नरमीले, एक केमिकल नहीं मिलावट जन्नत में फल मिलेंगे। जो चाहिए वो आसमान से आएगा, जो चाहिए वो आसमान से आएगा, एक कमी नहीं होगी, सब आसमान से आएगा। और जहन्नुम में ना खाना न पीना, उधर तो आग से जले हुए पौधे हैं, उधर सड़ेला फल और खाना पड़ता है जहन्नुम वाले बंदे को। लेकिन अल्लाह पाक का दिल ऐसा है कि अल्लाह पाक इफ्तार के टाइम रमजान में 3,63,000 बंदे को जन्नत से आजाद करता है, सिर्फ इफ्तार के टाइम। इफ्तार करके वापस इफ्तार के समय 3,63,000 बंदों को जन्नत से आजाद करता है। अल्लाह पाक की जात है, जो इतना बड़ा दिल अल्लाह पाक का है कि अल्लाह पाक इन जैसे गालियां बकने वाले इंसान को जन्नत से आजाद करता है इफ्तार के टाइम। और दोनों के लिए नया खाना, नया सब्जी, सब कुछ नया है। पाक ने देखी है अल्लाह पाक की जात, अल्लाह पाक की जात तो ने देखी है कितनी है। अल्लाह पाक की जात बहुत है, अल्लाह पाक की जात इसीलिए फरमाते हैं ला यतमत्तऊना कलीलन फमशू फी मनाकिबिहा वहुवा रिज़्क़ुर रहमान। अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे लिए आया वो दुनिया के लिए आया, जो मेरे लिए आया वो पूरी दुनिया के लिए आया है।
मेरे लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नका अल्लाह या अल्लाह दाअवत या काशिफल मकरूबीन या हादिल मकरूबीन। या अल्लाह हम सबके तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह गर्मी की शिद्दत को कम फरमा, हर्ष की शिद्दत को कम फरमा, बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा, अपना फज़्ल करम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।